प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुबह एक बार फिर से मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। प्रियो, पिछले दिनों मैंने एक आर्टिकल, एक घटना पढ़ा मैंने। बहुत ही प्रेरणादायक एक घटना था और ये बात थी इंग्लैंड की। इंग्लैंड में कुछ व्यक्ति थे, 3-4 मित्र थे और वो लोग जो है, बरसात का मौसम था, वो मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो इंग्लैंड की महारानी का जो महल था उसी क्षेत्र में, उसी राज्य की ये बात थी और ये मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे। अचानक इनका सड़क में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक तो नहीं था, परंतु उन 4 मित्रों में से एक मित्र को चोट लगा और चोट लगने के कारण अब वो चल पाने की दशा में नहीं था। अब समस्या ये हो गई कि ये 4 मित्रों ने कहा कि ऐसा करो कि आप यहीं रुके रहो, हम मछली पकड़ने जा रहे हैं, अच्छी बारिश है, मछली, बड़ी मछलियाँ हमको मिलेंगी, यदि हम वापस घर जाएंगे तो बड़ा तकलीफ़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, मछली पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो व्यक्ति जो चोट खाया हुआ था, अब बहुत गंभीर चोट तो नहीं था, परंतु ये चल नहीं पा रहा था। इसे घुटने में ज़बरदस्त चोट था, शरीर डैमेज हो गया था, परंतु लहू तो नहीं निकल रहा था, लेकिन चल पाने में बहुत असमर्थ था। दर्द से, असहनीय पीड़ा से वो भरा हुआ था। तो उसके मित्रों ने उसे एक सड़क के किनारे उसे बैठा दिया और उन्होंने कहा कि 2-4 घंटे में मछली पकड़ के आएंगे, फिर हम तुमको लेके वापस घर जाएंगे। जब ये व्यक्ति दुख की अवस्था में उस जगह में पीड़ा के मारे कराहते हुए बैठा हुआ था, कई लोग आए, कई लोग चले गए। अचानक से एक कार आई। बारिश का मौसम था और बादल, काली घटाएं भयंकर थी और एक कार आके उस पीड़ित व्यक्ति के सामने रुकी और वो काला कांच था, हल्का सा खुला, और वहाँ से एक महिला ने, आधा कांच से खोला, तो वहाँ से एक महिला ने उससे पूछा, उसके हालचाल को पूछा और उस महिला ने कहा कि क्या हम आपको आपके घर छोड़ दें? उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे जैसे व्यक्ति को कौन कार में बैठा के छोड़ेगा? और उसने कहा हाँ हाँ, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। तुरंत कार से 2 नौकर उठे और उस जवान व्यक्ति को, उस व्यक्ति को उठाया और उसके कंधे का सहारा देकर उसे कार में बैठाए। जैसे वो कार में बैठा, उस महिला को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वो कोई और नहीं थी, वो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी। वो मानो खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा कि रानी साहिबा, आप? तो उसने आंखों से कहा, इशारा किया, ऐसे अपने हाथ से उसने इशारा किया और वो व्यक्ति बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया। वो मानो घुटने का दर्द जो उसे चोट लगा था, मानो भूल गया। जब वो कार उसके एरिया पर, उसके गांव पर, उसके नगर पर, उसके घर पर पहुंचा, लोग खुशी के मारे झूम उठे और उन लोगों ने कहा कि महारानी एलिजाबेथ इसे छोड़ने आई है, इसे वो कब से जानती है। परमेश्वर के लोगों, जब इस आर्टिकल को, मैंने इस घटना को पढ़ा, मेरा हृदय आनंदित हो गया। मैंने सोचा कि प्रभु, इसी रीति से हम भी बहुत दुखी थे, सड़क किनारे थे, लोगों ने छोड़ दिया। और वो घटना मुझे याद आती है जिसे यीशु ने बताया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से निकलकर यरीहो की ओर जा रहा था। लोगों ने उसे लूटा, मारपीट किया, डाकुओं ने उसे घायल किया, पर कोई मदद करने नहीं आया। भजन संहिता 46 अध्याय और उसके 1 वचन में एक सुंदर पद लिखा है, जिसे मैं आपके सामने बांटूंगा। यह इस प्रकार से लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। उस नौजवान व्यक्ति के अपने मित्र, उनको मछली प्यारी है, चोट की अवस्था में, दुख की अवस्था में उसे छोड़कर चले गए। कहा, मित्र, हम आकर तुझे ले लेंगे, अभी तो मछली पकड़ना है। पर एक महारानी है, उससे भी ज़्यादा बिजी है। उसने कहा, क्या हम आपको आपके घर छोड़ दें? क्या आपको उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें? परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारा शरीर स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। महारानी के उस व्यवहार को देखकर ये घटना इतना फेमस हो गया, ये घटना इतना चर्चित हो गया। उन 3 लोगों ने जो संसार की तरफ चले गए मछली पकड़ने के लिए, उन्होंने उस महारानी के उस सेवा, उस आतिथ्य सत्कार को प्राप्त नहीं किया, उसकी मदद को नहीं प्राप्त किया। पर इस व्यक्ति ने उस निमंत्रण को स्वीकार करने के साथ रानी के साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त किया।
प्रभु के लोगों, कितना अद्भुत है ना कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सड़क के किनारे पड़े रहने वाले लोगों पर दया किया। हम भी उसी रीति से थे, परंतु प्रभु ने हम पर अपनी दया को प्रकट किया है। प्रभु का धन्यवाद कि उसने हमें स्थान दिया, स्वर्गीय स्थान दिया, हम पर कृपा किया और हमारे जीवन के लिए अपनी महिमा को प्रकट किया। आइए आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें। आज प्रभु से कहें, धन्यवाद प्रभु, मुझे उस अधमोय जीवन से, सड़क किनारे के जीवन से उठाने के लिए, मेरे घर को, मेरे परिवार के लोगों को बचाने के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु जी उस महान योजना के लिए जिसे आपने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे घर के लोगों के लिए बनाया। हम सड़क पर पड़े हुए लोगों के समान थे, हम घायल पड़े हुए लोगों के समान थे, मानो हम यरीहो की ओर भटके हुए लोग थे, मानो डाकुओं ने हमें घेरा, मार पीट के छोड़ दे प्रभु, परंतु तू हमारा शरण स्थान, बल बना प्रभु जी। तू सहज से, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है प्रभु। आज की सुबह हमारी सहायता कर, दुख में, क्लेश में और इस सड़क के किनारे वाले जीवन में तो आप हमारी सहायता कर प्रभु। जो लोग दुखी, निराश, हताश हैं, आज की सुबह उन्हें आशीष दे, उन पर दया कर प्रभु। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें प्रियो। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ हो। इस वीडियो को देखने के लिए और इसे शेयर करने के लिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस्राएल का परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।